Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to Study Science at home. I hope you all are fine. Today we will understand classification of organic compounds from unit number 11 in organic chemistry. What is classification? Classification of organic compound में पहले हमें understand करना पड़ेगा कि classification क्या होती है. Classification mean grouping of different things based on their similar properties or characteristics. जब कोई भी चीज़ जो है वो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ या कोई स्ट्रक्चर सिमिलर या कोई सिमिलर बिहेवियर शो करता है तो उसके अकॉर्डिंगली हम उनकी ग्रुपिंग करते हैं जिसको हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन. यहाँ पे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनकी हम क्लासिफिकेशन करेंगे डिपेंडिंग अपॉन देयर कार्बन स्केलेटन. यानी जो कार्बन एटम है वो किस तरह से अरेंज हुए हैं कि किस तरह से जो है वो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाते हैं. डिपेंडिंग अपॉन दैट वी विल कैटेगराइज और क्लासीफाई द डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ब्रॉडली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. दैट इज़ फर्स्ट वन इज़ ओपन चेन और उसको हम ए साइक्लिक का नाम देते हैं. ए यहाँ पे नॉट की सेंस में यूज़ होता है. ए साइक्लिक मीन कि ये साइक्लिक नहीं है, मीन ये ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इनको हम बोलेंगे ओपन चेन और एसाइक्लिक कंपाउंड्स. सेकेंड वन इज़ क्लोज चेन, मीन कि ये एक क्लोज चेन की फॉर्म में होंगे, इनका जो कार्बन स्केलेटन होगा या उनको हम साइक्लिक कंपाउंड का नाम देंगे. मेन 2 कैटेगरीज हैं ओपन चेन और क्लोज चेन. ओपन चेन का सेकेंड नेम है एसाइक्लिक और क्लोज चेन को हम साइक्लिक का भी नाम देते हैं. ये दोनों नेम आपने लर्न करने हैं क्योंकि ये किसी भी तरह से आपको एग्ज़ाम्स में वो पूछ सकते हैं. शॉर्ट में भी मोस्टली ये डेफिनेशंस आ सकती हैं. क्लासिफिकेशन एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है लेकिन कोई सी भी इसमें से डेफिनेशन आपको शॉर्ट में भी पूछी जा सकती है. इसलिए आपको जो बहुत नेम्स गिवन हैं आपके बुक में तो आपको वो दोनों लर्न करने होंगे. ओके, लेट वी डिस्कस फर्स्ट वन. जो फर्स्ट कैटेगरी है ओपन चेन और एसाइक्लिक कंपाउंड, जैसे कि नेम से ही इंडिकेट हो गया है कि यहाँ पर जो कार्बन एटम है या कार्बन स्केलेटन है वो किस तरह से होगा. वो वाले कंपाउंड जिनमें जो कार्बन है कार्बन एंड वो अटैच नहीं होता है, मतलब वो ज्वाइन नहीं होगा. मीन के वो जिस तरह से हमें ये स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है कि कार्बन जो है वो एक इस तरह से चेन बनाएंगे और जो लास्ट दोनों कार्बन हैं वो आपस में ज्वाइंट नहीं है, तो ऐसे कंपाउंड को हम नाम देंगे ओपन चेन और एसाइक्लिक कंपाउंड्स. कौन से हैं एसाइक्लिक कंपाउंड्स? जिनमें जो कार्बन एंड्स हैं बोथ साइड के जो कार्बन हैं वो दोनों ज्वाइंट नहीं होते या वो दोनों अटैच फॉर्म में नहीं होते हैं, तो उनको हम नाम देंगे एसाइक्लिक या ओपन चेन कंपाउंड्स. अब इन एसाइक्लिक या ओपन चेन कंपाउंड्स को भी फर्दर हम कैटेगराइज करेंगे स्ट्रेट चेन में और ब्रांच चेन में. स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन जब हमने पीछे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मूला पढ़े हैं तो उसमें जब स्ट्रक्चरल फार्मूला पढ़ा है या कंडेंस्ड तो उसमें हमने ये ओपन चेन और जो ब्रांच है वहाँ पे ये हमने स्ट्रक्चर जो है वो एन-ब्यूटेन और नॉर्मल आइसोब्यूटेन जो है इन दोनों का हमने स्ट्रक्चर ड्रा किया था. स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन ये भी आपको नेम से ही काफ़ी हद तक आइडिया हो जाता है, अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि हम किस चीज़ के बारे में बात करें. स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे जिनमें कार्बन जो है वो एक दूसरे के साथ एक स्ट्रेट लाइन में एक स्ट्रेट रो में अटैच है, स्ट्रेट चेन में अटैच है और इसमें कार्बन जो है इनके दरमियान में सिंगल, डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है. यहाँ पे जो हमने स्ट्रक्चर ड्रा किया है फॉर एग्जांपल वो जो है ये मैंने एन ब्यूटेन का स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रा किया है. यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन इंडिकेट नहीं किए, जस्ट जो है वो आपको बॉन्ड इंडिकेट किए हुए हैं कि कार्बन जो है 4 बॉन्डिंग बनाता है. अंडरस्टूड बात है कि यहाँ पे साथ इसके हाइड्रोजन अटैच होंगे. यहाँ पे हमने सिंगल बॉन्ड जो है वो इंडिकेट किया है, तो कार्बन में डबल या ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है किसी भी एक पोजीशन पे, तो अकॉर्डिंगली फिर हम इनकी नेमिंग करते हैं. ये नॉर्मल ब्यूटेन का स्ट्रक्चर है जिसको स्ट्रेट चेन के लिए हमने फॉर एग्जांपल जो है वो इसको ड्रा किया है. तो स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स कौन से होते हैं? जिसमें जो कार्बन है एक स्ट्रेट लाइन में एक स्ट्रेट चेन बनाते हैं और इनमें कार्बन के दरमियान में सिंगल, डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है. जो नेक्स्ट टाइप है ओपन चेन की दैट इज़ ब्रांच चेन. ब्रांच चेन का मतलब है कि किसी भी एक पोजीशन पे जो है वो ब्रांच होगी. या यहाँ पर हमने आइसोब्यूटेन को जो ड्रा किया है ये भी स्ट्रक्चर ऑलरेडी हम अंडरस्टैंड कर चुके हैं टाइप ऑफ फार्मूला में. तो हमने क्या किया, सेकेंड जो कार्बन है उसके साथ एक ब्रांच शो की
अब उसमें क्या होगा कि इसी तरह से ये बॉन्डिंग हम कंप्लीट करेंगे कि कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड्स बनाता है। तो हर एक को हमने यहाँ पे एक लाइन से, स्मॉल लाइन से इंडिकेट किया, मीन सिंगल बॉन्ड यहाँ पे शो कर रहे हैं। ये लाइन यहाँ पे इंडिकेट कर रही है कि यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो अटैच होंगे। तो वो वाले कंपाउंड जिसमें एक स्ट्रेट चेन के साथ एक ब्रांच हो, जैसे कि इस स्ट्रक्चर से आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर इस स्ट्रेट चेन के साथ एक ब्रांच है, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम नाम देंगे ब्रांच चेन। यहाँ पे हम आइसोब्यूटेन का स्ट्रक्चर ड्रा कर चुके हैं। आप ये स्ट्रक्चर फार्मूला भी ड्रा करके एग्जांपल दे सकते हैं और कंडेंस्ड फार्मूला ड्रा करके भी एग्जांपल इसकी जो है वो दे सकते हैं। ये ऑलरेडी हम प्रीवियस लेक्चर में स्ट्रक्चर फार्मूला और कंडेंस्ड फार्मूला लिखना बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर चुके हैं। अभी तक हमने जो है फर्स्ट कैटेगरी ओपन चेन और एसाइक्लिक उसको डिस्कस किया है। उसमें वो वाले कंपाउंड जिनमें जो है कार्बन एंड अटैच नहीं होते हैं उनको हम ओपन चेन का नाम देते हैं। उसकी फर्दर जो 2 कैटेगरीज थी, स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन, तो स्ट्रेट चेन वो वाले कंपाउंड होते हैं जिनमें एक स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर होता है, और ब्रांच वो वाले होते हैं जिनमें किसी इस स्ट्रेट चेन के साथ साथ किसी एक जो है पोजीशन पे एक ब्रांच भी बनेगी। इसको हम नाम देंगे ब्रांच चेन का। तो ये जो एग्जांपल है ये आप कोई सी भी दे सकते हैं, ब्यूटेन से ऑनवर्ड जो जितने हैं, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन वगैरह, किसी का भी फार्मूला जो कि आपको प्रॉपर लिखना आता हो, ड्रा करना होता हो, जिसमें आपने कार्बन की सारी वैलेंसेस को सेटिस्फाई करते हुए स्ट्रक्चर्स ड्रा करने हैं, तो आप कुछ भी कोई भी स्ट्रक्चर जो है इनकी एग्जांपल्स में ड्रा कर सकते हैं। सेकेंड मेन कैटेगरी इज़ क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड्स। क्लोज चेन या साइक्लिक कंपाउंड, जैसे कि नेम ही इंडिकेट कर रहा है कि वो वाले कंपाउंड जिनमें लास्टली वो जो एंड वाले कार्बन एटम्स होते हैं वो फ्री नहीं होते हैं, बल्कि वो अटैच हो के क्या करेंगे, वो एक रिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। क्लोज चेन या साइक्लिक कंपाउंड्स कौन से कंपाउंड्स हैं? वो कंपाउंड्स जिसमें कार्बन एटम जो है एंड वाले कार्बन एटम जो है वो फ्री हमें नहीं नज़र आएंगे। जैसे कि स्ट्रेट चेन या ब्रांच चेन में हमने देखा, वो क्या करेंगे, वो ज्वाइन करके जो है वो क्या बनाएंगे, वो एक लिंक करेंगे एक दूसरे को और एक रिंग की फॉर्म में जो है वो स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब ये जो क्लोज चेन या साइक्लिक कंपाउंड्स हैं उनको भी हम फर्दर 2 डिवीजन्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट वन इज़ होमोसाइक्लिक और कार्बोक्सिलिक कंपाउंड्स एंड सेकेंड वन इज़ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। अब होमोसाइक्लिक या हेट्रोसाइक्लिक जो है वो क्या होंगे, ये हैं तो जो है रिंग फॉर्म का स्ट्रक्चर ही बनाएंगे, लेकिन फर्दर अब इसमें को हम किस तरह से डिफ्रेंशिएट करेंगे। फर्स्ट कैटेगरी इज़ होमोसाइक्लिक और कार्बोक्सिलिक कंपाउंड्स, वो कंपाउंड जिनमें जो है सिर्फ कार्बन एटम ही प्रेजेंट होते हैं, यानी कि उनकी जो रिंग बनेगी जब वो इकट्ठे हो के लिंक बना के जो लास्ट कार्बन एटम है वो दोनों एक दूसरे के साथ अटैच होंगे, तो क्या होगा, एक रिंग स्ट्रक्चर बनेगा। तो वो रिंग स्ट्रक्चर जो कि सिर्फ एक टाइप के एटम से ही बना हुआ होगा, जो कि सिर्फ कार्बन एटम होगा, तो उसको हम बोलेंगे होमोसाइक्लिक। होमो जैसे कि नेम ही इंडिकेट कर रहा है, होमो हम सिमिलर के लिए यूज़ करते हैं और हेट्रो हम डिफरेंट के लिए यूज़ करते हैं। होमो मीन सेम एंड हेट्रो मीन डिफरेंट। तो यहाँ पे होमोसाइक्लिक का मतलब है कि वो साइक्लिक स्ट्रक्चर जो कि सेम टाइम के एटम से मिलकर बना हुआ हो, और यहाँ पर वो सेम जो एटम है वो कौन सा होगा, वो कार्बन एटम्स होंगे। और जो हेट्रोसाइक्लिक है उसमें उस रिंग में कार्बन के अलावा और भी जो है कोई एलिमेंट प्रेजेंट हो सकता है। अब इन होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स को भी फर्दर हम डिवाइड करेंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स में और एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स में। अब जो होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं उनकी जो फर्दर 2 ग्रुप्स से एरोमेटिक कंपाउंड्स और एलिसाइक्लिक या नॉन बेंजेनॉइड कंपाउंड। अब एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड्स नेम ही इंडिकेट कर रहा है कि ऐसे कंपाउंड जिनका एरोमा होता है, यानी एक स्पेसिफिक उनकी स्मेल होती है या एरोमा होता है, तो उन कंपाउंड्स को हम एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं। अब इसकी टेक्निकल जो डेफिनेशन है वो क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग प्रेजेंट हो, तो उन कंपाउंड्स को हम नाम देंगे एरोमेटिक कंपाउंड। ये यहाँ पे हमने बेंजीन का स्ट्रक्चर ड्रा किया है। बेंजीन में यहाँ पर हमने लिखे तो नहीं, लेकिन अंडरस्टूड बात है कि इसके हर कॉर्नर पर यहाँ पर जो है वो कार्बन प्रेजेंट है। अब यहाँ 6 इसके कॉर्नर्स हैं, हर कॉर्नर पे जो है वो कार्बन प्रेजेंट है। मीन ये 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है और इसमें हर अल्टरनेटिव पोजीशन पर जो है वो
सिंगल और डबल बॉन्ड, मतलब अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो नेक्स्ट पोजीशन पे सिंगल बॉन्ड होगा, देन अगेन डबल बॉन्ड, देन अगेन सिंगल बॉन्ड। तो अल्टरनेटिव पोजीशन पे हमें यहाँ पे डबल बॉन्ड जो है वो दिखाई देता है बेंजीन के फार्मूला में। अब अगर 2 बेंजीन रिंग इकट्ठी हो जाती हैं तो उसको हम नाम देते हैं नफ्थालीन का। ये दोनों क्या हैं? ये दोनों एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं जिनको हमने डेफिनेशन के साथ साथ एग्जाम्पल में ड्रा करना भी ज़रूरी होता है। एरोमेटिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स जिनका एक ख़ास एरोमा होता है और उनमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट होती है, उनको एरोमेटिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। और क्योंकि इनमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट होती है तो इसका सेकेंड नेम जो है इनका बेंजीनॉइड कंपाउंड्स भी है, क्योंकि बेंजीन रिंग इनमें प्रेजेंट होती है। अब जो सेकेंड कैटेगरी थी होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स की, दैट वाज एलिसाइक्लिक और नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड। अब यहाँ पे नॉन बेंजीनॉइड का से ही हमें जो है वो किसी हद तक आइडिया हो गया है कि वो वाले कंपाउंड जिनमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं होती, होंगे तो वो साइक्लिक कंपाउंड, लेकिन उनमें बेंजीन रिंग जो है वो प्रेजेंट नहीं होती है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? वो वाले कंपाउंड साइक्लिक कंपाउंड जिनमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं है उनको हम नाम देंगे नॉन बेंजीनॉइड या एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स का। अब यहाँ पे अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो क्योंकि ये 4 कार्बन कंटेनिंग है, इसको हम नाम देते हैं ब्यूटेन का। तो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो इसको हम नाम देंगे साइक्लोब्यूटेन का। अब जो नेक्स्ट है यहाँ पर 6 कार्बन स्ट्रक्चर है लाइक बेंजीन, लेकिन यहाँ पर क्योंकि अल्टरनेटिव पोजीशन पे डबल बॉन्ड भी है लेकिन यहाँ पे जो सिंगल बॉन्ड होता है तो यहाँ पर हमने इन कार्बन्स को शो भी किया हुआ है, तो इसको हम नाम देंगे साइक्लोहेक्सेन का। 6 कार्बन कंपाउंड जो हैं वो उनको हम हेक्सा बोलते हैं। हेक्सा का मतलब 6 होता है तो साइक्लिक फॉर्म में है, तो ये क्या है? ये साइक्लोहेक्सेन है। ये 2 जो है टाइप्स थी होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स की, एरोमेटिक कंपाउंड दैट हैव्स एरोमा एंड बेंजीन रिंग आल्सो, एंड नॉन बेंजीनॉइड जिनमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं होती है लेकिन वो होते साइक्लिक फॉर्म में ही है। क्लोज चेन या साइक्लिक कंपाउंड्स की जो 2 टाइप्स थी, होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स, और सेकेंड वन थी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। हेट्रो मीन यहाँ पर अब जो है हेट्रो इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा लेकिन जो एटम है वो एक से ज़्यादा हो सकते हैं, यानी डिफरेंट हो सकते हैं। तो डेफिनेशन क्या है इसकी? वो कंपाउंड्स दैट कंटेन 1 और मोर एटम अदर देन कार्बन, यानी कार्बन के अलावा एक या एक से ज़्यादा एटम हो सकते हैं उन कंपाउंड्स में, उनको हम नाम देंगे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। बनाएंगे वो रिंग स्ट्रक्चर ही, लेकिन इसमें क्या होगा कि जो उनका स्ट्रक्चर है उसमें कार्बन के अलावा कोई और एलिमेंट भी प्रेजेंट हो सकता है और उस एलिमेंट का जो है एक या एक से ज़्यादा आइटम प्रेजेंट हो सकता है। ये हम एग्जांपल से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। यहाँ पर हमने 2 स्ट्रक्चर्स ड्रा किए हैं। फर्स्ट वन इज़ थायोफीन। अब इसमें आप देखें कि यहाँ पर जहाँ इंडिकेशन कुछ भी नहीं है, यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन है और ये साथ जो बॉन्ड है वो हम शो कर देते हैं। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, देन अगेन सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे इस पोजीशन पर कार्बन की बजाय सल्फर प्रेजेंट है, तो इसको हम नाम देंगे, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, दैट इज़ थायोफीन। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज पिरिडीन। अब पिरिडीन का स्ट्रक्चर भी अगर आप देखें तो आपको बिल्कुल बेंजीन की तरह का ही स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, लेकिन उसमें सिर्फ इस पोजीशन पे कार्बन की बजाय यहाँ पे नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो डेफिनेटली फिर इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम भी चेंज हो गया है। तो ये साइक्लिक कंपाउंड ही, लेकिन यहाँ पर जो इस पोजीशन पर यहाँ कार्बन की बजाय नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो इसको हम नाम देंगे पिरिडीन का। ये सारी की सारी क्लासिफिकेशन जो है बेटा आप लोगों ने लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के लिए प्रिपेयर करनी है। लॉन्ग में एज अ होल डेफिनेटली पूरी की पूरी क्लासिफिकेशन आपको लिखनी पड़ेगी और काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरह से समझना बहुत ज़रूरी है। डिफरेंट जो डिवीजन्स हैं, कैटेगरीज़ हैं कि उनमें डिफरेंस क्या है या उनकी एग्जांपल्स जो हैं वो किस तरह से, और साथ ही साथ अगर शॉर्ट में भी अगर आपको आते हैं, लॉन्ग में तो डेफिनेटली एग्जांपल आपने देनी होती है, लेकिन शॉर्ट में भी वन एग्जांपल शॉर्ट के लिए जो है वो इनफ होती है, और लॉन्ग के लिए दोनों कर लें तो बेहतर है। तो ये आप लोगों ने डेफिनेशंस, इसकी क्लासिफिकेशन विद एग्जांपल जो है वो अंडरस्टैंड कर लेनी है। एक दफ़ा ओवरव्यू ले लेते हैं आज के लेक्चर का। हमने आज क्लासिफिकेशन पढ़ी है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, उसमें मेन 2 कैटेगरीज पढ़ी हैं, दैट वाज ओपन चेन और क्लोज चेन। ओपन चेन में फिर हमने पढ़ा कि कुछ स्ट्रेट चेन होती हैं और कुछ ब्रांच होती हैं। अगर स्ट्रेट चेन के साथ कोई ब्रांच हो तो उनको हम ब्रांच चेन कंपाउंड्स का नाम देते हैं। फिर जो क्लोज चेन थी उसमें फर्दर हमने देखा कि जो क्लोज चेन है उसमें क्या है, जो लास्ट कार्बन होते हैं वो फ्री नहीं होते बल्कि ज्वाइन होते हैं, जिसकी वजह से वो एक रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। और फिर क्लोज चेन को हमने
फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइस किया, जिसमें मेन जो थी वो होमोसाइक्लिक थी और सेकंड वन ये हेट्रोसाइक्लिक थी। होमोसाइक्लिक को फर्दर 2 टाइप्स में एरोमेटिक या बेंजीनाइड या एलिसाइक्लिक और नॉन बेंजीनाइड में हमने डिवाइड किया। जो एरोमेटिक थे उनमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट होती है और उनका स्पेसिफिक जो है अरोमा होता है, स्मेल होती है। और जो एलिसाइक्लिक है उनको नॉन बेंजीनाइड का नाम दिया गया। वो साइक्लिक फॉर्म में तो ज़रूर प्रेजेंट होंगे, रिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, लेकिन उसमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं होगी। और लास्ट वन जो है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, उसमें हमने देखा कि जो स्ट्रक्चर है उसमें कार्बन के अलावा कोई और एलिमेंट भी है जो प्रेजेंट हो सकता है उनके स्ट्रक्चर में। वैसे कंपाउंड को, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम नाम देते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का। आई थिंक आपने बहुत अच्छी तरह से क्लासिफिकेशन को समझ लिया होगा और आपके लिए लर्न करना भी बहुत आसान हो गया होगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें और मुझे भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।